दोस्तों ये क्या चीज़ है आपको पता है? दोस्तों ये इसको सऊदी अरब में तबलून बोलते हैं और हम लोग क्या बोलते हैं, डीबी बोलते हैं। डीबी यानी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बोलते हैं और ये एमसीबी बॉक्स भी बोलते हैं। दोस्तों आइए इसका कनेक्शन किस तरीके से होता है वो मैं आपको बताऊं, ताकि अगर आप इलेक्ट्रीशियन का काम सीख रहे हैं तो आपको पता रहे कि ये डीबी बॉक्स का कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर आप इलेक्ट्रीशियन का काम सीख रहे हैं तो इसका कनेक्शन आपको आना ज़रूरी है, इसलिए कि अगर इसका कनेक्शन आ गया तो आपको ये जान लीजिए काम करने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी और काम आपको मालूमात हो जाएगी। सेम जिस तरीके से यहाँ पे रहता है उसी तरीके से स्विच सॉकेट का कनेक्शन रहता है और मैंने उसकी वीडियो बना करके अपनी यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये एक होल रहता है। दोस्तों ये देखिए होल रहता है और यहाँ पे देखेंगे आप छोटा छोटा जो है कई होल रहता है जिसके सारे से हमारी पाइप जो है इसमें अंदर आती है। तो ये हमारा जो है मेन ब्रेकर रहता है। दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा मेन केबल आता है। ये समझिए कि अगर हमारा खंभे से वायर आ रहा है, अगर हमारा 50 mm का केबल आ रहा है तो उसमें क्या रहेगा, एक अर्थिंग रहेगी दोस्तों और एक न्यूट्रल रहेगा और 3 फेस रहेगा। ठीक है, ये 3 फेस का कनेक्शन बता रहा हूँ। एमसीबी बॉक्स का कनेक्शन जो है 3 फेस का मैं बता रहा हूँ दोस्तों, और सिंगल फेस का भी मैं अभी बताऊँगा। दोस्तों अगर हमारे पास है जो 50 mm का केबल है उसको क्या करेंगे हम, केबल उसको क्या करेंगे दोस्तों, हमारा लाल वाला जो रहेगा उसको हम पहले लगा देंगे, पीला वाला फिर यहाँ पे नीला वाला। इसको समझ लीजिए RYB बोलते हैं। R का मतलब हो गया लाल, Y का मतलब हो गया पीला और B का मतलब हो गया ब्लू। यहाँ पे हमने तीनों फेस को लगा दिया। ठीक है, और हमारा बच गया ब्लैक वायर और हमारा ग्रीन वायर बच गया, यानी न्यूट्रल बच गया और अर्थिंग बच गया। न्यूट्रल के लिए देखिए यहाँ पे सिंबल बना रहता है इस तरीके से। यहाँ पे हम जो है अर्थिंग के लिए सिंबल बना रहता है, यहाँ पे हम अर्थिंग का वायर लगा देंगे और यहाँ पे देखिए हमारा न्यूट्रल के लिए सिंबल बना रहता है, यहाँ पे हम न्यूट्रल का वायर लगा देंगे। देख रहे हैं, ये तो आपने समझ लिया। ये हमारा क्या, हमारा केबल आया 50 का, हमने क्या किया, सबसे पहले मेन ब्रेकर में तीनों फेस को दे दिया। इसके बाद जो है हम यहाँ पे न्यूट्रल लगा दिए और यहाँ पे अर्थिंग लगा दिए। ये हमारे तबलून में जो है हमारे एमसीबी बॉक्स में पावर आने लगा। हम जब इसको ऑन करेंगे दोस्तों ना, तो ये हमारा आपस में शॉर्ट रहता है, कहीं कहीं हमें लूप करना पड़ता है, आपस में सभी फेस को लूप करना पड़ता है। यानी जो हमारा रेड फेस रहेगा, रेड फेस को रेड फेस से, रेड फेस को रेड फेस से और ब्लू पीले फेस को पीले से, नीले को नीले से हमें लूप करना रहता है। लेकिन ये बना बनाया आता है, आपस में लूप रहता है। अब हमें दोस्तों हमारे पास जो है इसको ड्रेसिंग करने के लिए मान लीजिए हमारे पास 10 सर्किट है, यानी जो हमारा एक जो है कि बेडरूम है, किचन है, हॉल है और हमारा लेटरिन बाथरूम है, उसके लिए हमारी टोटल कितनी सर्किट बनी, 10 सर्किट बनी है। 10 सर्किट के अगर हमको ड्रेसिंग करना रहेगा तो किस तरीके से करेंगे। जब 10 सर्किट की हम ड्रेसिंग करेंगे तो हम एक सर्किट में कितना वायर रहता है, एक हमारा अर्थ के लिए आता है, एक हमारा न्यूट्रल आता है और एक फेस आता है। ये हमारा 3 वायर हो गया। ये सभी 10 सर्किट के तीनों वायर जो है हम यहाँ पे लाएंगे और 1 मीटर कम से कम लंबा छोड़ेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, जब हम रिपेयर करेंगे, कभी हमारा वायर जल गया या हम काट के कभी बदलना रहता है कि हमने वायर यहाँ लगाया और हमें ये एमसीबी ख़राब होगी और टेम्परेरी या कुछ देर के लिए चलाना रहता है, तो हमें जब बड़ा वायर रहता है ना तो कहीं पे भी इधर से घुमा के इधर भी लगा सकते हैं, उधर से घुमा करके इधर भी लगा सकते हैं। अगर बड़ा वायर रहेगा तो ही लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते हैं। ये हो गया दोस्तों। और दूसरी बात ये है कि जो हमारा न्यूट्रल रहेगा उसको भी हम 1 मीटर बड़ा छोड़ेंगे, हमारा जो अर्थ रहेगा उसको भी 1 मीटर बड़ा छोड़ेंगे, इसलिए कि रिपेयर में काम देता है। हमारी जो 10 सर्किट है दोस्तों यहाँ पे आ गई और सभी का क्या है, 1-1 मीटर बड़ा हुआ है। सब क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी सर्किट आई है, जहाँ से भी जो सर्किट आती है उस पर हम लेबल लगाएंगे कि हमारा ये किस चीज़ का है। AC का कौन सा सर्किट है, गीज़र का कौन सा है, हीटर का कौन सा है और किचन की लाइटों का कौन सा है और हमारा जो है बेडरूम की लाइटों का कौन सा है। यानी जितनी भी सर्किट रहेगी उस सर्किट को जो दोस्तों, सर्किट किसको बोलते हैं, जो हम न्यूट्रल फेस अर्थ लेके आते हैं किसी रूम से और लाइट को चलाने के लिए, AC को चलाने के लिए या गीज़र को चलाने के लिए, उसी को सर्किट बोलते हैं। यानी न्यूट्रल फेस अर्थ, न्यूट्रल फेस अर्थ जब हमारा तबलून में आता है, एमसीबी बॉक्स में आता है तो उसको हम सर्किट बोलते हैं दोस्तों। ये हो गया। जब हमारी सर्किट यहाँ आ जाएगी तो क्या करेंगे, 1 मीटर बड़ा रहेगा दोस्तों हमारा वायर, तो हम जितने भी न्यूट्रल है उस पर लेबलिंग कर लिए, निशान लगा लिए कौन सा किस चीज़ का है। तो क्या करेंगे, सभी को हमारा जितना न्यूट्रल रहेगा उसको इकट्ठा कर लेंगे 10 को, हमारा जितना ग्राउंडिंग रहेगा उसको इकट्ठा कर लेंगे और हमारा जितना फेस रहेगा उसको इकट्ठा कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस तरीके से लेके आएंगे और घुमाएंगे केबल टाई से बांधते हुए खूब अच्छे से। हम यहाँ पे सारी
सारी ग्राउंडिंग को, यानी सारे अर्थ वाले वायर को हम जो है इस तरीके यहाँ से हम लगा देंगे अच्छे से। ये देख रहे हैं हमारा अर्थ का सिंबल है, नट खोलेंगे, नट खोल कर सभी अर्थ को लगा देंगे। अर्थ हमारा लग गया, क्या बचा? न्यूट्रल और फेस बता। इसके बाद हम क्या करेंगे? न्यूट्रल को उठाएंगे, हम यहाँ से इस तरीके से उठा के लेके आएंगे इस तरीके से, और लाने के बाद पहला न्यूट्रल यहाँ, दूसरा न्यूट्रल यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पाँचवा यहाँ, छठवां यहाँ, सातवां यहाँ, आठवां यहाँ, नौवां यहाँ, 10वां यहाँ, यानी 10 न्यूट्रल को लगा दिए। हो गया दोस्तों। अब बच गया हमारा फेस का वायर, और आपने लेबल लगा लिया और आपको पता है कि कौन सा एसी का है, कौन सा गीज़र का है, कौन सा जो है हमारा हीटर का है, कौन सा बेडरूम का, कौन सा किचन का है। तो सभी को बांटेंगे हम, लोड पहले कैलकुलेट करेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हैं तो इसको सबसे पहले आप कोशिश करिए कि हमें जानने के लिए कि हम कितना जो है लोड जो है हम एक वायर पे दे सकते हैं, कि दूसरे वायर पे कितना दे सकते हैं। 4 mm के वायर पे, 2.5 mm के वायर पे, 1.5 mm के वायर पे कितना लोड दे सकते हैं। लोड के हिसाब से जैसे दोस्तों हमारा आर वाला जो फेस है, लाल वाला फेस है, उस पर भी हम बराबर लोड देंगे, और हमारा जो ये क्या नाम है पीला वाला वायर है, उस पर भी बराबर लोड देंगे, और नीले वाले पे भी बराबर लोड देंगे। ऐसा ना हो कि हम जो है लाल वाले ही सर्किट पे जो है, लाल वाले ही पॉइंट पे जो है हम सारा लोड दे दें। हमें लोड को बांटना है। हमारा 9 वायर है ना, तो हम जो है 4 वायर मान लीजिए हम लाल पे लगा दिए हैं, तो 4 वायर जो है हम पीले पे लगाएंगे, और 4 वायर जो है हम 3 वायर, 4 4 8 और 2 3 लगाइए। 4 लाल में लगा दीजिए, 3 जो है पीले पे लगा दीजिए, 3 नीले पे लगा दीजिए। और इसमें क्या रहता है दोस्तों, L1 जो लिखा रहता है ना, ये इसका मतलब हो गया लाल सर्किट, ठीक है। और यहाँ से L1 जो है इस MCB में भी शॉर्ट है और इस MCB में भी मिला हुआ है, यानी हमें लूप करने की ज़रूरत नहीं, ये हमारा लाल वाली सर्किट है, ठीक है। यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पे ये लाल L1 हो गया, यहाँ से L2 हो गया, यानी ये दूसरा जो है जो शुरू हो रहा है L2 हो गया, ये L3 हो गया, यानी L3 हो गया। तो हम क्या करेंगे, पहला जो है इस पर लाल लगाएंगे, दूसरा लाल यहाँ लगाएंगे, ठीक है। फिर L1 देखेंगे, वहीं पे हम लाल सर्किट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ हमारा लाल हो गया, हमारा चार लाल लग गया, ठीक है दोस्तों। और लोड के हिसाब से लगाएंगे, ऐसा नहीं है कि सभी गीज़र का और सभी एसी का जो है कि हम लाल ही पे दे दें, नहीं, हमें पीले पे भी लाल देना है लोड, और नीले पे भी लोड देना है। तो अब क्या करेंगे, हमारा पीला बच गया, पीले पे भी हम एक सर्किट लगाएंगे, और इसी के सामने यहाँ पे भी पीला रहता है, ठीक है। ये पीला हो गया, इस पीले पे दे दिए एक सर्किट इस पीले पे, और दूसरा जो है अब यहाँ पे L2 ढूंढेंगे। L2 ये है, ये हमारा पीला हो गया, एक वायर यहाँ पे लगाएंगे पीला, और एक यहाँ पे लगा देंगे। ये हो गया 8 वायर हो गया, बच गया 2 वायर। तो अगर आप यहाँ पे 3 ही वायर लगाते हैं पीले में, तो 3 वायर नीले में लगा दीजिए। L3 जहाँ लिखा रहेगा वो ब्लू की सर्किट रहेगी, यहाँ पे लगा देंगे एक वायर यहाँ पे लगा देंगे, और फिर जहाँ L3 लिखा रहेगा वहाँ पे एक वायर लगा देंगे। इस तरीके से करेंगे तो आपका लोड भी बढ़ जाएगा, और आपका जो है पूरा कनेक्शन भी हो जाएगा। ग्राउंडिंग यहाँ लगा दिए, न्यूट्रल आप यहाँ लगा दिए, फेस जो है आप ब्रेकर में लगा दिए। फेस ब्रेकर में लगाने से ये होता है कि दोस्तों जब हम MCB में लगाते हैं तो ये MCB हमें जो है सभी सामान को जलने से और क्या नाम है कि कई चीज़ों से प्रोटेक्शन करती है दोस्तों। ये ओवरलोड हो जाता है, अगर हमारा जो है कि एसी बहुत ज़्यादा लोड लेने लगता है तो भी ये ट्रिप हो जाएगा, और अगर न्यूट्रल फेस आपस में सट गया तो भी ये ट्रिप होकर के गिर जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने आपको समझा दिया, बता दिया किस तरीके से तबलून का कनेक्शन होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें ज़रूर से।